गणेश चतुर्थी वाले दिन पूजा कैसे करें। संध्या की पूजा जो कि तारों की छांव में करते हैं, यानी कि आप चाहे नीचे भी कर सकते हैं, अगर ऊपर छत नहीं है, बालकनी में पूजा नहीं कर सकते तो ऐसे कमरे में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए एक चौकी ले ली है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया है। साफ धुला कपड़ा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप नया ही कपड़ा ले लें। और बैठने के लिए आसन, तो ये देखिए आसन मैंने थोड़ा सा चौकी पे रखा है दोस्तों, बार बार उठने बैठने में कुछ भूल उल जाते हैं तो दिक्कत होती है। और ये है चावल जो कि हमने इसको कलर करके रखा हुआ है, और एक बारी कलर किया हुआ चावल आप कई बारी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं अष्टदल कमल। तो ये देखिए हमारे अष्टदल कमल बिल्कुल रेडी हो गए हैं, क्योंकि हम इसी पे लगाएंगे दीप कलश। तो ये है हमारा अष्टदल कमल, और इसके ऊपर हम रखेंगे एक पात्र। तो देखिए ये हमने लोटा लिया, इसके ऊपर गले में मौली बांधा है और इसके ऊपर हम विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले तो हम काला तिल ही डालेंगे इसके अंदर, और ये है सुपारी, और इधर है लौंग, इलायची और सिक्का। तो देखिए चांदी का सिक्का या फिर ये वाला सिक्का आप डाल सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा हम इत्र डालेंगे, इसके अंदर हम एक पुष्प भी डाल देंगे क्योंकि एक दिन के लिए लगा रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे कुछ, जैसे कि पान के पत्ते, अशोक के पत्ते। तो अभी हमारे पास पान के पत्ते हैं तो हमने यहाँ पे ये पत्ते लगा देने हैं। हमने दोस्तों ये तिल ही भर लिया है कटोरी में, और यहाँ पर इस तरह से रख देंगे के पत्ते हैं। और हम दीप कलश बना रहे हैं तो इसके ऊपर एक दीप रखेंगे इस तरह से। अब हमारा कलश यहाँ पे रेडी हो गया है। अभी हम इसमें तिलक वगैरह पूजा करते समय करेंगे। तो यहाँ पे ये है प्रतिमा भगवान शिव परिवार की है, जिसमें भगवान गणेश है। तो थोड़ा सा आसन हम दे देंगे, ये देखिए आसन देकर विराजमान करेंगे। और ये जो आपके पहले साल आपने व्रत उठाया होगा ना, तो आपके यहाँ गौरी गणेश इस तरह से बनाए गए होंगे। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। तो एक पान के पत्ते पर हम उनको विराजमान करेंगे। ये ऐसे हम रख देंगे। कभी भी दोस्तों विवाह का सिंदूर माता जी लोग को नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम रख देंगे। पूजा की घंटी रख लेंगे और भगवान गणेश का नाम लेते हुए पूजा की हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ साइड में इसलिए बैठे हैं कि आपको ये दिखे, वैसे आप सामने बैठ के पूजा करिएगा, क्योंकि हमें आपको वीडियो देनी है, इसलिए हम ला लिया है, भगवान को आसन दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से शुद्धिकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वस्थांगता विभो स्मृत पुंडरीकाक्षम बाह्यंतरः शुचि। इस तरह से सभी चीजों को शुद्ध कर लेंगे, और यहाँ पर भी सबको, और हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम इस तरह से संकल्प लेंगे। मान लीजिए आपने सुबह संकल्प नहीं लिया है तो शाम को, कि आज चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश के पूरे परिवार के साथ में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा हम अपनी संतान की कामना हेतु कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें। थोड़े से आप दक्षिणा भी ले सकते हैं दोस्तों, कुछ भी हो। तो अभी हमारे पास ये दक्षिणा है तो हम इसको लेकर हाथ में अक्षत पुष्प और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए बस मन में संकल्प लेकर भगवान गणेश के चरणों में रख देंगे। बिल्कुल सरल आसान पूजा हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप आराम से अपने घर में कर सकते हो। गणेश चतुर्थी पे इस तरह से जरूर करिएगा। इस तरह से करने के बाद अब हम सबसे पहले देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास फोटो है ना, तो बहुत सारे लोगों के पास में पीतल की या चांदी की मूर्ति है, तो आप लोग फिर अभिषेक कर लीजिएगा, यानी कि पंचामृत से अभिषेक या कच्चे दूध से स्नान करा के और फिर उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा के तब आपको आसन देकर विराजमान करना है, और फिर आपको एक चुनरी भी पहनानी है, ठीक।
काला तिल और सफेद चावल का अक्षत हम चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे और स्नान के बाद हमने वस्त्र पहना दिया है। अब जनेऊ, तो यहाँ पे हमारा पीला जनेऊ है, बहुत सारे लोगों का सफेद रहता है इस तरीके से, तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाले जो भगवान हैं उनके पास हम रख देंगे। अब हम पुष्पों से श्रृंगार करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट से आता है ना, तो कभी कभी इसमें इस तरह से, जैसे देखिए तुलसी है, तो हमें तुलसी नहीं चढ़ानी है, तुलसी अलग उठा के हम रख देंगे। और ये है दूर्वा, तो तोड़कर जो आगे का त्रिअंकुर होता है बस वैसे ही चढ़ाना होता है, ऐसे झाड़ हमें नहीं चढ़ाना है, इसको हटा देंगे। और ये भगवान गणेश को दूर्वा समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, और ये सफेद फूल कुछ रख लीजिए आप अलग से प्लेट में, चंद्र को जल देने के लिए। कभी कभी ना जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, इसको हम अलग हटा दे रहे हैं। और ये जैसे गुलाब के पुष्प हैं तो इस तरह से सजावट भी कर देंगे। पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से बढ़िया पुष्पों से श्रृंगार कर देंगे। और कुछ पुष्प सुबह के लिए भी बचा लेंगे, क्योंकि सुबह उतनी जल्दी भोर में ना कोई लाता नहीं है और मिलता भी नहीं है। यहाँ पर भी हम चढ़ा देंगे। ये है माला, तो इस तरीके से पीले पुष्पों की माला है। दोस्तों यहाँ पे माला हम कलश देवता को भेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल हमने चढ़ा दिया है और चढ़ाने का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो हमने इस तरह से इनके चरणों में भेंट कर देंगे पुष्प जी। और कलश में भी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। कलश में दीप का पूजन और कलश देवता का पूजन करेंगे, क्योंकि दीप देवता हमारे पूजा के साक्षी होते हैं और कलश में वरुण देवता और उनके साथ अन्य देवी देवता भी विराजमान होते हैं, इसलिए प्रणाम करेंगे। और हम सबको तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हमने तिलक करना है। अष्टगंध का तिलक आप सबको कर सकते हो, यहाँ पे शिव जी को भी और इनको भी। भगवान गणेश को तो आप सिंदूर चढ़ाए, हल्दी चढ़ाए, कुमकुम चढ़ाए, सब कुछ चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को भी चढ़ा सकते हैं, सिर्फ आप शिव जी को अष्टगंध का तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पे ये अष्टगंध का तिलक हम लगा देंगे। और ये जो सिंदूर है अभी नया है, तो वही हम चढ़ा दे रहे हैं। ये और यहाँ पे माता पार्वती को, भगवान गणेश को, इस तरह से। तो कई बार बहनें पूछती हैं कि दीदी दोस्तों हमारा गिर गया है सर से पल्ला, कहते हैं कि पूजा पाठ हमेशा सर से पल्ला लेकर करते हैं। दोस्तों हमारा पल्ला बार बार गिर जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, तो आप उसको माफ करिएगा। तो यहाँ पे आपने स्नान करा दिया, श्रृंगार करा दिया है, घंटे की ध्वनि करते हुए हम प्रणाम कर लेंगे। अब इसके बाद हम जो आपने बिलपत्र है, दूर्वा है, वो सब चढ़ा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे ये हमारा बिलपत्र है, ओम बिलपत्र, शिव जी को यहाँ पर चढ़ा देंगे। और ये कुछ दूर्वा और फूल सुबह के लिए हमने बचा के रख लिया है, और सफेद पुष्प वहां पे चंद्र देवता को जल देने के लिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो देखिए भोग में आपके यहाँ जो जो चढ़ाया जाता हो, जैसे कि शकरकंद और रामदाने का लड्डू, तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू, और फलों की हम बात करें तो जिसमें गाजर, बैगन और मूली और 4 प्रकार के जो भी है वो आप चढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे हम मौसमी फल
और इसका भोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देवी देवताओं को इस तरह से सामने रखकर पहले सब कुछ, तो ये एक अलग से ये वाले भगवान को चढ़ा देंगे, 2 हम इधर चढ़ा देंगे इस तरह से। इस तरह से भोग जब हम लगाते हैं तो अपनी आंखें बंद रखते हैं और भगवान को ग्रहण करने का निवेदन करते हैं। जब हम कुछ सामान चढ़ाते हैं जैसे अक्षत है, पुष्प है, दूर्बा है, जनेऊ है, तो समर्पयामि यानी समर्पण की भावना से। और जब हम कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं तो निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। तो बस थोड़ा सा छोटा सा आपको चीजों को मैनेज करना है, बाकी आप अपना भाव प्रकट करिए, देवी देवता वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हमने चढ़ा दिया है। अब उसके बाद हम श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार में जो कुछ भी आपके पास है, जैसे हमने चूड़ी है और ये हमारा बिंदी है और सिंदूर हमने ले लिया है, तो माँ पार्वती को भेंट करके इस तरह से यहाँ पास में हम रख देंगे प्रणाम करके। और दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं कि ये सब कुछ हम क्या करेंगे, आप स्वयं इसको ले सकते हैं प्रसाद के रूप में। यहाँ पर ये सब कुछ चढ़ा दीजिएगा। और दोस्तों जैसे हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था पहाड़, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ तो पहाड़ बना के आप रख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों, वरना मेरा फिर ये दोबारा पूजा में इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो के लिए किया है, बाकी चीज़ें सब हटा के रख ली हैं। ये देखिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा, तो आप समझ सकते हैं ना कि एक बारी भगवान को कोई चीज़ हम भेंट कर देते हैं तो दोबारा फिर वो भोग प्रसाद हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं। अब तांबूल आप चढ़ाना ना भूलें। जब भोग प्रसाद हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है, तो एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर थोड़ा सा ऐसे भेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम दक्षिणा चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे। दक्षिणा सबसे आखिरी में चढ़ाया जाता है, तांबूल के बाद में। अब दीप दिखा देंगे। ये जो आपका दीप है उसी से हम दिखा देंगे और ये धूप हम जला ले रहे हैं। अब दोस्तों उसके बाद आप धूप दीप दिखा दीजिए। तो जो दीप जला रहता है उसी को भाव कर देते हैं, अलग से धूप लगा लेते हैं। ओम गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। तो हमारे पास ये कथा की पुस्तक है, इसमें एक बुढ़िया की कथा है, बूढ़ा माता की, वो हम सुनेंगे। नहीं तो एक देवरानी जेठानी की भी कथा आती है, तो वो भी आप सुन सकते हो। कथा हम अगले वीडियो में सुनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो बहनें सिर्फ पूजा देखना चाहती तो उनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसके बाद आप कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। अगर आपको चंद्र दिख जाते हैं तो चंद्र को जल दे के फिर आरती आप कर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया था इस तरह से बाल लटका कर उसमें दीपक रखकर घूमने का, वो भी पूजा के बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये हम यहाँ पे प्रज्वलित करके अघियारी करेंगे।
रुई की बाती से हम इसे प्रज्वलित करेंगे, वरना आप ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको एक घी की रुई की बाती लगा के इसको प्रज्वलित कर लिया है। अब अग्नि देवता को प्रणाम करके हम भगवान गणेश और शिव परिवार के नाम से इसमें आहुतियां देंगे। तो आहुतियों के लिए माघ का महीना है, काला तिल और गुड़ और शुद्ध घी आप कर सकते हो, या फिर जैसे कि हवन अगर बनाया है तो वो भी आप ले सकते हो। तो हमने दोनों ही मिक्स कर लिया है और इसमें जब हम अगियारी देते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें पूजा पाठ या फिर उसकी जरूरत नहीं होती है। अग्निदेव को प्रणाम करके हम देवी देवताओं को साक्षी मान के उनके नाम से आहुति देते हैं। ये भोग सीधे देवताओं तक जाता है। तो चतुर्थी तिथि है, गणेश जी के नाम से व्रत है, तो हम गणेश के मंत्रों का ही जप करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, 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 ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। इस तरह से आपको आहुति देनी है। तो जैसे प्लेट में जितनी आपने निकाली है ना, पूरा ही हमें देना होता है। तो जैसे 11 बारी 21 बारी आप कर सकते हो, 108 बारी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में ऊपर हवाएं रहती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो हम कमरे में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हम देके और पूरी ही आहुति जो होती है इसमें हम डाल देंगे। वो धीरे धीरे आपका इसमें प्रणाम कर लेंगे और इसको धीरे धीरे यहीं पर करने देंगे। इसको उठाकर हम इधर रख ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसके बाद आरती करेंगे। तो आरती के लिए अलग से दीप लगा लिया है और इसको जल घुमाएंगे और भगवान गणेश की आरती खड़े होके करनी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इस तरह से दोस्तों हमें आरती कर लेनी है। अब आरती के बाद आप इसे अपने बच्चों को, पूरे परिवार को आरती दिखाएंगे। अब यहीं पर आप अपने बच्चे को, संतान को बुलाएं, बिठा लें और इससे उनका शुद्धिकरण करें और तिलक लगाएं, उनके हाथों में मौली के धागे बांधें और उनसे भी ये जो भोग प्रसाद होता है उनसे भी भगवान गणेश को भोग अर्पित कराएं और उसके बाद बच्चे को आशीर्वाद दिलाएं। और हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने पूरे परिवार के उत्तम स्वास्थ्य कामना के लिए भगवान गणेश से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारी पूजा तभी संपन्न होती है कि जब हम क्षमा मांगते हैं। तो इस तरह से क्षमा मांगकर भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे और माता से आशीर्वाद लेंगे। संकटा माता, भगवान गणेश, इन सब की ध्यान करते हुए हम पूजा करेंगे। अब यहाँ पर दीप जलेगा, ये हमारी अगियारी जल रही धीरे धीरे। ये जो आरती का दीपक है इसे भी हमें शांत नहीं करना है। ये सारी चीजें ऐसे ही रखकर हम लोग चंद्रमा का इंतजार करते हैं कि चंद्रदेव की पूजा करें। लेकिन
कभी कभी पूजा करते करते चंद्रदेव दिख जाते हैं तो उनकी भी पूजा हम कर लेते हैं। तो उनकी पूजा कैसे क्या करना है वो सब अलग वीडियो में मैं आपके लिए सेपरेट लेकर आऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी शुभ कामना है। इस तरह से सरल विधि से आप पूजा कर सकते हो। जय माता दी।